आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल सवाल के केंद्र में जा रहे हैं। हाँ, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। बिल्कुल। क्या करें जब सही काम करना ही दुनिया का सबसे भयानक काम लगे? जब आपकी नैतिकता और आपका कर्तव्य वो आमने सामने खड़े हो जाएं। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के एक श्लोक की गहराई में उतर रहे हैं। और ये सिर्फ किसी धार्मिक श्लोक का विश्लेषण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस एक पल को समझने की कोशिश है जब इतिहास का शायद सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है। हाँ, और वो सामने अपने ही दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों को देखता है और उसका धनुष वो हाथ से छूट जाता है। वो लड़ने से ही मना कर देता है। और इसके लिए वो एक ऐसा तर्क देता है जो सुनने में मतलब एकदम सही लगता है। एक ऐसा नैतिक जाल जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। और हमारा आज का मकसद है इसी जाल की बुनावट को समझना। हम सिर्फ श्लोक का अनुवाद नहीं करेंगे। नहीं, हम अर्जुन के तर्क की एक एक परत को खोलेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ 2 पंक्तियां लालच के मनोविज्ञान पर, ज्ञान के बोझ पर और कर्म की दुविधा पर इतनी जबरदस्त टिप्पणी करती हैं। ये सिर्फ एक प्राचीन युद्ध की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोचिए आज के किसी विसल ब्लोअर के बारे में। अच्छा। जो अपनी ही कंपनी में एक बहुत बड़ा फ्रॉड देखता है। उसके सामने भी तो यही दुविधा है। सही बात है। क्या मैं अपने सहकर्मियों, अपने दोस्तों के खिलाफ जाऊं जिससे शायद सबका करियर तबाह हो जाएगा, या फिर चुप रहूं ये जानते हुए कि कुछ बहुत गलत हो रहा है? अर्जुन की दुविधा यही है। हाँ, बस उसका पैमाना बहुत बहुत बड़ा है। वाह, ये एक बेहतरीन नजरिया है इसे देखने का। तो चलिए उस तर्क की शुरुआत करते हैं जिसने भगवान कृष्ण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्र द्रोहे च पातकम। हाँ। और इसका सीधा साधा हिंदी अनुवाद है, यद्यपि लोभ से जिनका चित्त भ्रष्ट हो गया है, ऐसे ये लोग मतलब कौरव कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्रों से द्रोह करने में होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। यहाँ जो पहला और मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण वाक्यांश है, हाँ। वो है लोभोपहत चेतस। हाँ। श्रोत इसी पर बहुत जोर देते हैं। हाँ। ये बहुत पावरफुल शब्द है। हाँ। उपहत का मतलब है मारा हुआ या नष्ट किया हुआ। हाँ। तो अर्जुन सिर्फ ये नहीं कह रहे कि वो लालची हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं कि लालच ने उनकी चेतना, उनके विवेक पर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। वाह। उनकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो चुकी है। ये कोई इल्जाम नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक निदान है। ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। मतलब अर्जुन उन्हें सिर्फ बुरे लोग नहीं कह रहे हैं, नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि वो विवेकहीन हो चुके हैं। वो सही और गलत का फर्क करने में सक्षम ही नहीं है। बिल्कुल। राज्य और सत्ता के लालच ने उन्हें अंधा कर दिया है। इसलिए उन्हें ये नहीं दिख रहा कि वो जो करने जा रहे हैं कुलक्षय कृतम दोषम, यानी अपने ही कुल का नाश, और मित्र द्रोहे च पातकम, यानी अपने ही दोस्तों से विश्वासघात, ये कितना बड़ा पाप है। बिल्कुल। और यहाँ से अर्जुन अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। अच्छा। वो इस तर्क का इस्तेमाल अपने युद्ध से हटने के फैसले को सही ठहराने के लिए करते हैं। कैसे? वो कृष्ण से कह रहे हैं, मान लिया कि वे सब लालच में अंधे हैं, उन्हें नहीं दिख रहा कि इसका अंजाम कितना भयानक होगा, लेकिन कृष्ण हम तो अंधे नहीं हैं। हमें तो सब दिख रहा है, हमें तो पता है कि ये पाप है। हाँ, यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। ये तो एक तरह की नैतिक श्रेष्ठता का दावा हुआ है ही। अर्जुन कह रहे हैं कि क्योंकि हमें ज्ञान है, क्योंकि हम सही और गलत का फर्क समझते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी उनसे कहीं ज्यादा है। तो वो अपने ही ज्ञान को, अपनी ही समझदारी को युद्ध न लड़ने का सबसे बड़ा कारण बना रहे हैं। हाँ, ये ज्ञान का बोझ है। उनका तर्क बहुत सीधा और शक्तिशाली है। क्या है वो तर्क? उनकी अज्ञानता हमें एक ज्ञात पाप में भागीदार बनने की छूट नहीं देती। अच्छा। वो कह रहे हैं, वे अंधे होकर कुएं में कूद रहे हैं, तो क्या हम भी आंखें होते हुए उनके पीछे कूद जाए? हम ये पाप क्यों करें? ये एक ऐसा तर्क है जिसे काटना तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। अर्जुन अपनी निष्क्रियता को, अपने पीछे हटने को एक ऊंचे नैतिक धरातल पर खड़ा कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। क्या हम अर्जुन को कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हैं? क्या ये नैतिक श्रेष्ठता का तर्क असल में युद्ध के डर को, अपने प्रियजनों को खोने के डर को छुपाने का एक बौद्धिक बहाना नहीं है? क्या वो अपने डर को दर्शन का चोगा पहना रहे हैं? क्योंकि पांडवों को भी तो राज्य वापस चाहिए था। तो क्या उनके पक्ष में लालच बिल्कुल नहीं था? ये थोड़ा पाखंडी नहीं लगता? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और कई टीकाकार इस पर बात करते हैं। जाहिर तौर पर अर्जुन के मन में डर है, मोह है, दुख है। हाँ, वो इंसानी तो है।
वो कोई भावना रहित रोबोट नहीं है। स्रोत भी इसे अर्जुन का विषाद कहते हैं। ये सिर्फ एक दार्शनिक तर्क नहीं, बल्कि गहरे अवसाद और दुख से निकली हुई आवाज है। उन्हें दुश्मन की बुराई से ज्यादा अपने हाथों से होने वाली हिंसा का डर सता रहा है। हाँ, वो इस ख्याल से कांप रहे हैं कि उन्हें भीष्म पितामह और गुरु द्रोण पर बाण चलाना होगा। लेकिन उनके तर्क को सिर्फ एक बहाना कहकर खारिज करना भी सही नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन जो महसूस कर रहे हैं उसे आज की भाषा में मॉरल इंजरी कहते हैं। मॉरल इंजरी? हाँ, ये वो गहरा मनोवैज्ञानिक जख्म है जो एक सैनिक को तब लगता है जब उसे अपनी ही नैतिक मूल्यों के खिलाफ कुछ करने का आदेश दिया जाता है। अच्छा। उसे पता है कि एक क्षत्रिय के तौर पर उसका धर्म युद्ध करना है, लेकिन एक इंसान के तौर पर उसका मूल्य अपने बड़ों का सम्मान करना और अहिंसा है। तो ये विषाद सिर्फ डर नहीं है? नहीं, ये अपनी ही नजरों में गिर जाने का खौफ है। इसलिए उनका तर्क भले ही भावनाओं से प्रेरित हो, लेकिन अपने आप में बहुत मजबूत है। ये तो एक अजीब विरोधाभास है। मतलब ज्यादा जानना, ज्यादा संवेदनशील होना यहाँ अर्जुन को कमजोर बना रहा है। हाँ। आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि ज्ञान से शक्ति मिलती है, लेकिन यहाँ तो उनका ज्ञान ही उन्हें कर्म करने से रोक रहा है। यही तो इस श्लोक की खूबसूरती है। ये ज्ञान और अज्ञान के रिश्ते को पलट देता है। कैसे? कौरवों की अज्ञानता उन्हें विनाशकारी एक्शन लेने के लिए उकसा रही है। उन्हें कोई नैतिक दुविधा नहीं है। और अर्जुन का ज्ञान उन्हें एक्शन लेने से रोक रहा है। वो पैरालाइज हो गए हैं। मैं सच बताऊं, जब मैंने पहली बार गीता पढ़ी थी तो मुझे अर्जुन का तर्क 100% सही लगा था। अच्छा। मुझे लगा कि कृष्ण अब कहेंगे, हाँ अर्जुन तुम सही हो, चलो घर चलते हैं। ये तर्क इतना शक्तिशाली है कि पहली बार में ये समझ ही नहीं आता कि इसका जवाब क्या हो सकता है। तो अर्जुन ने कृष्ण के सामने एक परफेक्ट केस खड़ा कर दिया है। एकदम। उनका तर्क है, सामने वाले अपराधी हैं क्योंकि वे लालच में अंधे हैं, और हम ज्ञानी हैं इसलिए हमें यह अपराध नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा नैतिक जाल है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। और अब कृष्ण इस तर्क का जवाब कैसे देंगे, ये तो पूरी गीता की कहानी है। लेकिन आज हम सिर्फ इस जाल की बनावट को समझ रहे हैं। हाँ, और इस जाल के कई धागे हैं। पहला धागा तो यही है कि लालच बुद्धि को कैसे हर लेता है। ये सिर्फ महाभारत के लिए सच नहीं था, ये आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत हो, राजनीति हो या पारिवारिक संपत्ति विवाद। हम देखते हैं कि कैसे लाभ का लालच लोगों को उन कामों के लिए तैयार कर देता है जो वे सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं करते। वे अपने कर्मों के दूरगामी परिणामों को देखने की क्षमता ही खो देते हैं। सही कहा। और दूसरा धागा है ज्ञान के साथ आने वाली जिम्मेदारी का। हाँ। ये विश्लेषण सुनने के बाद मेरे दिमाग में जो तस्वीर बन रही है वो एक इंसान की है जो एक ही समय में कई मोर्चों पर लड़ रहा है। कई मोर्चों पर, सही कहा। एक तरफ तो लालच का बाहरी संघर्ष है ना? वो देख रहे हैं कि उनके विरोधी कैसे अंधे हो चुके हैं। बिल्कुल। और फिर दूसरा ज्यादा मुश्किल मोर्चा अंदर है। अंदर। हाँ, ये कर्तव्य और व्यक्तिगत मूल्यों के बीच का संघर्ष है। एक क्षत्रिय के रूप में समाज ने उन्हें एक भूमिका दी है, अन्याय के खिलाफ लड़ो। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में उनके अपने मूल्य हैं। मैं अपने परिवार को नहीं मारूंगा। ये भूमिका और व्यक्ति के बीच का टकराव है जो हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस करता है। तो इस एक श्लोक में अर्जुन ने सिर्फ युद्ध से भागने की बात नहीं की है। नहीं, उन्होंने अपने फैसले को तर्क, मनोविज्ञान और नैतिकता के एक मजबूत किले में बंद कर दिया है। हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं डर की वजह से नहीं बल्कि ज्ञान की वजह से पीछे हट रहा हूँ। संक्षेप में कहें तो अर्जुन अपनी निष्क्रियता को एक सक्रिय नैतिक विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। ये एक विनाश को आते देखकर उससे मुंह मोड़ लेने की एक बहुत ही मानवीय प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। कोई भी ये सोचेगा कि अगर मैं इस हिंसा का हिस्सा न बनूं तो कम से कम मेरे हाथ तो खून से नहीं रंगे होंगे। मैं अपनी आत्मा को साफ रख पाऊंगा। हाँ, ये अपनी नैतिक पवित्रता को बचाने की एक बहुत गहरी मानवीय इच्छा है। और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। स्रोत हमें अर्जुन का तर्क साफ साफ दिखाते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति को वो गलती नहीं करनी चाहिए जो एक अज्ञानी कर रहा है। ये हमें एक गहरे और शायद आज के समय के लिए सबसे जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। और वो सवाल क्या है? पक्ष को उस संघर्ष की पूरी भयावहता का एहसास है तो सही कर्म क्या है? क्या अपनी नैतिक पवित्रता को बचाने के लिए अपने हाथों को साफ रखने के लिए पीछे हट जाना सही है, भले ही इसका मतलब अन्याय की जीत हो, या फिर एक बड़े अन्याय को रोकने के लिए उस भयानक कीमत को चुकाते हुए संघर्ष में शामिल होना सही है, ये जानते हुए भी कि आपके हाथ भी खून से सन जाएंगे। ये कोई आसान सवाल नहीं है।
क्या ज्यादा बड़ा पाप है, एक अन्याय होने देना या उस अन्याय को रोकने के लिए खुद हिंसा का हिस्सा बन जाना? अर्जुन ने अपने तर्क से पहला रास्ता चुना है। हाँ, और ये तो सिर्फ बहस की शुरुआत थी। पूरी भगवद गीता इसी जटिल सवाल का जवाब देने का एक गहरा प्रयास है।